हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज के सर एंड वेलकम टू के सर केमिस्ट्री। देखिए, जब से नीट का रिजल्ट आया है तो नीट के रिजल्ट के बाद ये मैसेज, ये कमेंट, ये मेल मेरे पास सबसे ज्यादा आ रहा है कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें। अब क्या करें सर, इसके बारे में हमें सजेस्ट करिए, हमें गाइड करिए। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 100 आ रहे हैं, 100 से 200 के बीच आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके मार्क्स 100 से भी कम आ रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लगभग 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके 500 प्लस आ रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके नंबर 600 प्लस आ रहे हैं। सभी का सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। मेरी जो सजेशन रहेगी, मेरी जो एडवाइस रहेगी वो आपके लिए, आप अपने आप से उस सजेशन को अपने आप से रिलेट करिए और जो आपके लिए बेहतर होगा उसको आप सेलेक्ट करिए। ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली एक वरदान साबित होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, पहला सजेशन मेरा, अगर देखो आपने जो नीट का एग्जाम है वो नीट का एग्जाम आपने फर्स्ट टाइम दिया है, मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने आपका नीट का जो एग्जाम है वो आपने फर्स्ट टाइम दिया है और आपका जो सिलेक्शन है गवर्नमेंटली छोड़ो या किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। पहली बार देखो, पहली बार में ऐसा बहुत होता है, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार में यानी कि फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट नहीं होते, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में होते हैं। बहुत बड़ा ऐसा रेशो अनुपात है। नीट में अगर आपने फर्स्ट टाइम दिया है और किसी तरीके से आपकी मेहनत में कमी रह गई, आपको मालूम है कि भाई हमसे ये सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था और अगली बार हम कर लेंगे, आपको अपने ऊपर बिलीव है, हाँ आपने आप बिलीव रखते हैं, तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप ड्रॉप लें और इसके बाद अपने 100% अपना काम करें और बस, क्योंकि एक मजबूत इरादा आपको सफल बनाने के लिए पूरी ताकत रखता है। आप अपने आप को मजबूत इरादे के साथ तैयार करें कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार हम सिलेक्शन करा देंगे डेफिनेटली। तो आपको ड्रॉप लेकर के तैयारी कर देनी चाहिए। 7-8 घंटे, 8 घंटे आप पढ़ाई करें और डेफिनेटली अगली बार में यू विल गॉट डेफिनेटली MBBS गवर्नमेंट कॉलेज। ये ऐसा पॉसिबल है। पहली सलाह, पहली गाइड। दूसरी चीज, अगर देखो आपके जो नंबर हैं, अब दूसरे कैटेगरी में बात करता हूं मैं, अगर आपके स्टूडेंट हैं और आपके जो नंबर हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जिनके नंबर 10 आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं, मतलब 10, 20, जीरो वाले भी बता रहे हैं, जीरो वाले कोई 30 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है। तो देखो बच्चों, अगर आपने, पहली बात, आपके रिजल्ट में इस तरीके का स्कोर है और आपने मेहनत ही नहीं की, आपने मेहनत ही नहीं की, या आप मेहनत करना नहीं चाहते, या आप प्रेशर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, माता पिता का या गार्जियन का है किसी तरीके से, तो मैं आपको कहूंगा आपका मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात, अगर आपके नंबर माइनस में आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं और बस आपने किसी तरीके से मेहनत में, प्रेशर में या तैयारी कर ली, इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इसकी तैयारी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके करियर को बनाएंगे, जो आपके करियर को पूरी तरीके से बना देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप नीट ही करें। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। मेरा सजेशन आपके लिए, उन बच्चों के लिए ये है। इसके बाद आप, बहुत सारे ऐसे चीज होती है, डिप्लोमा होता है, आप डिप्लोमा वगैरह कर लीजिए, डी फार्मा, बी फार्मा, DPT, इस तरीके से DMLT, यानी कि वगैरह 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 बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कुछ इनसे रिलेटेड जानकारी चाहिए कि कौन सा डिप्लोमा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्या चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप की स्टूडेंट की, तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट की। अगर आपने नीट दिया और देखो आपके 100 नंबर आ रहे हैं या 200 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, इस तरीके से, तो इनके अंदर देखो जनरली आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको भी मालूम है, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर आप प्राइवेट कॉलेज में, पहला चॉइस आप ये डिप्लोमा वगैरह भी आप कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं। कौन से डिप्लोमा? जैसे मैंने बताया आपको, ये डी फार्मा हो गए, DMLT हो गया, DPT हो गया, वगैरह वगैरह, इस तरीके के ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 100, 200 के करीब, 300 के करीब आ रहे हैं, तो ये डिप्लोमा आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है, स्टेबल बना सकते हैं आपको। चलिए, अब दूसरा ही यहां पर मैं आपको सजेशन दूंगा, मतलब इतने ही मार्क्स में मैं आपको अगला सजेशन दूंगा बच्चों, कि आप देखिए बीएससी कर सकते हैं। बीएससी में आप डाल दो और बीएससी के साथ साथ आपका उद्देश्य अगर नीट ही कर रहा है तो बीएससी के साथ साथ आप नीट की प्रिपरेशन कर लीजिए।
बीएससी चलती रहेगी आपकी, और बीएससी के साथ साथ उधर आपकी नीट की तैयारी चलती रहेगी। ये कब के लिए? ये अगर आप पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हैं कि हमें तो नीट ही करना है, ये तब के लिए बात है। अगर आपका पूरा इंटरेस्ट ये है कि हमें तो नीट ही करना है, गवर्नमेंट एमबीबीएस ही बनना है, लेकिन हम समय भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहते, प्रेशर हम पे ये बन रहा है, घर को का बन रहा है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया, बीएससी के साथ आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। आगे बात करें, देखो हमारे नंबर जैसे 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं। अगर हमारे नंबर 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं तो हम क्या करें? और इसी के साथ साथ 200-300 वालों को भी ये मेरा सजेशन होगा। देखिए, अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो जनरली आप प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में आपको बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, और इस तरीके से आप नर्सिंग हो गया आपका, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इंक्लूड कर सकता हूँ आपका बीडीएस भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, यानी बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, नर्सिंग हो गया और बीडीएस हो गया। ये आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं अगर आपके पास इकोनॉमिकल स्थिति थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। बीपीटी हो गया, ये वगैरह वगैरह आपको मालूम है, इतने नंबर आने पर आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के स्टूडेंट की। अगर आपके मार्क्स आते हैं देखो 400 से 500 की रेंज में, तो यहां पर आपके लिए विकल्प खुल जाते हैं। जैसे आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज से जब अगर आपके नंबर 450 आ रहे हैं, 500 की रेंज तक आ रहे हैं, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज यहां पर बीएससी नर्सिंग के लिए मिल जाएगा। आगे बात करें, और एससी एसटी जो होते हैं उनको तो आसानी से मिल जाएगा, साथ ही साथ जनरल वालों को भी मिल जाएगा। और मैं आपको कहूँगा कि अगर एससी एसटी में हैं आप, तो आपको बीएमएस वगैरह भी यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर आप एससी एसटी में हैं 400 से 500 के बीच में, आपको बीएमएस बीएचएमएस जैसे कोर्स भी मिल सकते हैं। चले आगे बात करते हैं अगले स्टूडेंट जो हमारे पास है 500 से 600 नंबर के बीच में। जिनके नंबर 500 से 600 के बीच में आ रहे हैं, तो देखो वो बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए उनके जो नंबर है गवर्नमेंट कॉलेज में, उनको बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस आदि आसानी से मिल जाएगा। बीडीएस आदि के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके नंबर 500 से 600 के बीच में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगले स्टूडेंट हम रखते हैं 600 प्लस, यानी कि जिनके नंबर 600 से प्लस में है लेकिन नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, मतलब 600 ये कह लीजिए कि नीट से कम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए। 600 से ज़्यादा आ रहे हैं, नीट सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से आप एमबीबीएस कर लीजिए। जनरल है ये बात आपके लिए। ये किन के लिए है? जैसे जनरल की जो मेरिट है एग्जाम्पल के तौर पे 640 630 है बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर, और आपके 610 आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना, बल्कि ना आपको टाइम वेस्ट करना ना आपको और कुछ करना। आप सेमी गवर्नमेंट में जाओ, फीस इनकी बेहद कम है, और वहां से आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर लीजिए। अगली बात करते हैं इसके बाद, एक और सजेशन मेरा आपको। देखिए, जैसे अगर आपकी आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो अगर आपका ठीक ठाक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस भी कर सकते हो। अगर आपकी स्थिति ठीक है तो आप जनरली प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर लो। वहाँ की जो फीस है, तो मैंने आपको जनरली ये देख लीजिए 65 लाख के आसपास आपका काम हो जाएगा। होने के लिए तो 1 करोड़ में होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस जो है प्राइवेट कॉलेज, सस्ते प्राइवेट कॉलेज लो बजट में कम नंबर पर, उसकी वीडियो मैंने आपको बताई है, आप बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकते हो, और उनके आधार पर किसी भी कॉलेज को, सस्ते कॉलेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्राइवेट एमबीबीएस आप कर सकते हो। देखो बच्चों, मैंने इतनी सारी जानकारी जो आपको बताई है, तो कुल मिलाकर के ये डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आपकी कंडीशन क्या है, उसके आधार पर आपको सेलेक्ट करना है।